दोस्तों, अगर आपका खाता पेटीएम पेमेंट्स बैंक में है और आपने बैंक में किसी भी तरीके की डिपॉजिट कर रखे हैं, जैसे कि आपका सेविंग अकाउंट में पैसा होगा, करंट अकाउंट, एफडी अकाउंट, इस जगहों पे अगर आपका पैसा है तो ये वीडियो आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस डर में जी रहे हैं कि पता नहीं 29 तारीख के बाद उनके पैसे मिलेंगे कि नहीं। बहुत से लोगों ने तो विड्रॉल भी लगा दिया है, अपने सारे एफडीज को रिडीम कर लिए हैं और उनका एफडी जो है खाते में क्रेडिट भी नहीं हो रहा है, क्योंकि बैंक के ऊपर ज़्यादातर लोड हो चुका है। क्योंकि बहुत से लोग बस पैसा विड्रॉल करते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनको आरबीआई द्वारा जो यहाँ पर प्रेस रिलीज जारी किया गया है उन्होंने ठीक से नहीं समझा है। आज के इस वीडियो में इसी डाउट को क्लियर करेंगे, क्योंकि हालांकि हमने फिक्स डिपॉजिट और पेटीएम मनी से रिलेटेड जानकारी आप लोगों को दे दी है, लेकिन उसमें भी कुछ डाउट है लोगों के, जो कि लगातार कमेंट आ रहे हैं कि फिक्स डिपॉजिट हम विड्रॉल क्यों ना करें, और अगर क्यों नहीं करेंगे तो फिर किस तरीके से हम कर पाएंगे 29 के बाद। क्योंकि जो पैसा विड्रॉल होता है एफडी से वो जाता है पेटीएम पेमेंट्स बैंक में, और पेटीएम पेमेंट्स बैंक 29 के बाद काम नहीं करेगा। तो इन सब डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, छोटा सा वीडियो होगा, जल्दी से समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 3-4 वीडियो इसको लेकर हमने डाल दिए हैं अलग अलग टॉपिक्स पे। तो उसे आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सारी बातें हर वीडियो में एक ही बात करें तो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं फिक्स डिपॉजिट की। तो अगर फिक्स डिपॉजिट आपने किया हुआ है पेटीएम पेमेंट्स बैंक के द्वारा, तो वो आपका पेटीएम पेमेंट्स बैंक में एफडी नहीं होता है, वो होता है इंडसइंड बैंक में। इसका मतलब है कि थर्ड पार्टी बैंक है, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा आपका वहां पर सुरक्षित है। क्योंकि आपका जो पैसा जमा हुआ है वो जमा हुआ है पेटीएम पेमेंट्स बैंक में ना होके इंडसइंड बैंक में। और वहाँ से अब रही बात रिडीम करने के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक में आने की, तो देखिए आप रिडीम करते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि बैंक ने वहाँ से आपको टैग किया हुआ है, आप खुद टैग नहीं हुए हैं। तो अगर पैसा विड्रॉल करेंगे तो बैंक से पैसा विड्रॉल होगी, ना कि इंडसइंड बैंक से। इंडसइंड बैंक से विड्रॉल करवाना ये पेटीएम का काम है। और आरबीआई ने जो गाइडलाइन जारी किया है, आरबीआई ने जो प्रेस रिलीज जारी किया है, उन्होंने सीधा तौर पर कहा है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, दूसरे नंबर पॉइंट को समझना बेहद जरूरी है। यहां पर उन्होंने कहा है कि किसी भी तरीके की आप अगर विड्रॉल करते हैं तो इस पर पाबंदी नहीं है, और इस पर पाबंदी नहीं है ये बात क्लियर कैसे होगी। तो तीसरे नंबर पॉइंट को समझिए। तीसरे नंबर में उन्होंने कहा है कि 29 के बाद कोई भी सर्विसेज नहीं दी जाएगी। किनको? 2 नंबर वाले ऑप्शन को छोड़कर। 2 नंबर में जो विड्रॉल वाली बात है उसको छोड़कर कोई भी सर्विस बैंक आपको नहीं देगी। इसका मतलब है कि किसी भी तरीके की पैसे अगर आपके पास खाते में पड़ा हुआ है, बैंक के पास है, तो उसे आप बेहिचक 29 के बाद भी विड्रॉल कर सकते हैं। और तीसरी बात कि बैंक ने यहाँ पर यह भी कहा हुआ है, आप लोग देख सकते हो, बैंक ने कहा है कि वो थर्ड पार्टी बैंक के साथ कम्युनिकेट कर रही है, पार्टनरशिप कर रही है आपको सारी सर्विसेज 29 के बाद भी वैसे ही देने के लिए। तो फिर इसमें चिंता वाली बात कहाँ है? एफडी अगर आप रिडीम कर लेते हो समय से पहले, मैच्योरिटी से पहले, तो फिर आपका कुछ ना कुछ चार्जेस कट जाएंगे, कुछ ना कुछ पैसे आपको कम मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपका जो मूलधन है उसमें से कटेगा, जो आपको ब्याज मिलना था उसी में से कम मिलता है। जैसे 5.5 मिलना था तो 5% के हिसाब से मिलेगा। लेकिन आप लोग रिडीम क्यों करोगे? और आरबीआई ने प्रेस रिलीज में कहीं भी कस्टमर का जिक्र नहीं किया है। उन्होंने कस्टमर को कहा भी नहीं है कि अपने पैसे विड्रॉल कर लो। और एक और बात, अगर बैंक का लाइसेंस भी रद्द हो जाता है 29 के बाद, जैसे कि खबरें आ रही है, तो भी आपके 5 लाख रुपए तक तो किसी भी बैंक में सुरक्षित है। लेकिन जब बैंक दिवालिया हो जाता है, बैंक के पास पैसे नहीं होते हैं, उस स्थिति में बैंक दिवालिया होता है तो 5 लाख तक सुरक्षित होते हैं। यहाँ पर तो केवाईसी को लेकर आरबीआई ने एक्शन लिया है। यूजर के केवाईसी को लेकर यहाँ पर एक्शन लिया गया है कि उसका मिसयूज किया गया है। एक ही आईडी से उनको जो है ये सब सेवाएं प्रोवाइड कराई गई है बैंकिंग की, तो इसको लेकर उन्होंने यहाँ पर एक्शन लिया है, ना कि बैंक दिवालिया होने जा रहा है। तो आप लोग चिंता ना करें, आपका फिक्स डिपॉजिट सेफ है बैंक में। आप 29 के बाद भी किसी भी तरीके की पैसे अगर आपके वॉलेट में है या फिर खाते में है उसको विड्रॉल कर पाएंगे, किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है। हाँ, एनपीसीआई या डीबीटी से लिंक है तो उसको बदल लीजिए। वीडियो हमने पहले ही दे दी है कि कैसे चेंज करना है। रही बात आपके फिक्स डिपॉजिट या सेविंग अकाउंट में पड़े पैसे की, या फिर वॉलेट या फास्टैग में पड़े पैसे की, तो उसे आप काफ़ी आसानी से यूज़ कर पाएंगे 29 तारीख के बाद भी। इसलिए जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें, आप वेट करें। बाकी आपकी मर्जी, अगर आप विड्रॉल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि हमें विड्रॉल करना चाहिए या फिर नहीं, इसलिए हमने ये डाउट क्लियर कर दिया है। आरबीआई के प्रेस रिलीज को आप एक बार पढ़ सकते हैं, उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में पढ़ सकते हो, और पेटीएम के वेबसाइट पर लगातार आप उनके प्रेस रिलीज को देख सकते हो। पेटीएम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट देख सकते हो। उन्होंने लगातार कहा है कि वो थर्ड पार्टी बैंक के साथ पार्टनरशिप कर रही है आपको सेवाएं बेहतर देने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आपके डाउट जो है वो क्लियर हो चुके होंगे। और कोई भी डाउट है ना तो कमेंट सेक्शन में फिर से लिखिए, डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगी या फिर उसको रिप्लाई भी कर देंगे अगर इंपॉर्टेंट रहा तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में। दीजिए इजाजत।
थैंक यू।